इस वक्त मैं राजभवन यहाँ मौजूद हूँ और एक ये बात कह सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश का नया जो गवर्नर है उसका अच्छा स्वागत हुआ है, क्योंकि गवर्नर का कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और आज दूसरा दिन है। यहाँ आप देखेंगे अरुणाचल के इतिहास में पहली बार ऐसे बंद कॉल हुआ होगा जहां पर पब्लिक खुद निकलकर जो है बंद कॉल में शामिल हो रहा है। आपको बता दूं, यहाँ पर ना अपसू ने बंद कॉल दिया, ना अंशु ने, ना अन्या ने बंद कॉल दिया, ना किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बंद कॉल दिया। यहाँ बंद कॉल दिया है तो पब्लिक ने, यहाँ का जो अरुणाचल का जो बोली वाली जो जनता है उन्होंने आज बंद कॉल दिया। कारण ये है एपीपीएससी जो पेपर जो लीकेज इशू है इसको लेकर के बंद कॉल दिया है। अभी तक अरुणाचल के इतिहास में मैं कैमरा पर्सन से कहूं एक बार दिखाने के लिए, अपसू अंशु किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बंद कॉल में इस प्रकार का जो पुलिस प्रशासन तैनात नहीं किया गया था, आप यहाँ पर देख सकता है। अभी अभी डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर चुकू अप्पा और यहाँ के जो प्रोटेस्टर है उसके बीच में मुखामुखी हुआ है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर ये बोलते हुए नजर आ रहा है कि हिम्मत है क्या। तो यहाँ पर साफ सवाल और सीधा सवाल ये खड़ा होता है, क्या लॉ एंड ऑर्डर को जो देखता है, जो जनता का जो रक्षक है, क्या ये बख्शक बन रहा है क्या? ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। जितना यहाँ पर पुलिस फोर्सेस तैनात है ये जनता के लिए तैनात है, ना कि जनता के आवाज को दबाने के लिए। यहाँ पर साफ देखा जा रहा है। आप सभी को बता दूं, जो बंद कॉल का आह्वान जो किया गया था आज यहाँ पर सफलता होते हुए नजर आ रहा है। अगर सरकार तक अगर ये पहुंचता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है कि जो एपीपीएससी जो पेपर जो बेचने और खरीदने का काम किया गया था, जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसके खिलाफ यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि सुबह सुबह जब यहाँ पर बंद को शुरू किया गया तो उस समय यहाँ पर हाथापाई भी हुआ है, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। लेकिन अभी अभी हमारे आंखों के सामने यहाँ पर जो है जो लॉ एंड ऑर्डर जो देखता है उसका और यहाँ का एक नारी है उसके साथ धक्का मुक्की हुआ है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब भी कोई ऐसे नारी को यहाँ पर बंद कॉल देता है या फिर कोई प्रोटेस्ट करता है, उसके लिए पुलिस अधिकारी में भी वुमेन पुलिस को तैनाती देना होता है। कोई भी जो पुलिस होता है, जो लड़का पुलिस होता है और लड़की जो लेडीज को नहीं छू सकता है, ये भी कानून में लिखा हुआ है। अगर लेडी पुलिस को हैंडल करने के लिए लेडी पुलिस जो है यहाँ का जो नारी है उनको हैंडल करना है और जो लड़का है उसको लड़का पुलिस जो हैंडल करना है। लेकिन यहाँ पर साफ देखा गया है कि जो धक्का मुक्की करते हुए लॉ एंड ऑर्डर जो डीआईजी है उसके बाद जो यहाँ का जो प्रोटेस्टर था उसके बीच देखा गया, लेकिन वीडियो हमारे पास मौजूद है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट जो तैनात किया गया है उसको यहाँ पर क्या आदेश दिया गया, उनसे हम लोग सीधा जानते हैं। सर, अभी अभी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो आपका जो डीआईजी है उसका और एक लेडी के साथ में धक्का धक्की हुआ है। आपको क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि प्रोवोक करने का काम किया गया, क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाला ऑफिसर जो कि हिम्मत है क्या बोल के अगर घूमता है, तो आपको क्या लगता है सर? ना, वो जो है अभी का जो इंसिडेंट हुआ है जी मैं भी पीछे में खड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि आईजीपी रैंक का एक बड़ा ऑफिसर फील्ड में आने का मतलब सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए, आप लोग को समझा बुझाने के लिए, एजिटेटर्स को, धरना वाला को, इसके लिए वो आया। अदरवाइज आईजीपी रैंक का ऑफिसर फील्ड में ऐसे तो नहीं आता है। हम जो भी एक्सपीरियंस हमने यहाँ हुआ किया है, सर का जो बात है, जैसे आपने बोला है कि हिम्मत है क्या बोलने वाला, तो हमको लगा है कि कुछ बोलने के लिए सर किए थे। उसका बाद हाँ, आपने भी सुना है अच्छा, करके रखा हुआ है, अभी आप झूठ नहीं ना बोल ना, सकते। वो सीक्वेंस को आप देख लीजिए, सीक्वेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस को सर, देख लीजिए। एक आईजीपी जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालता है वो नारी को छूने के लिए या फिर जो लेडीज को छूने के लिए राइट है क्या सर? नहीं नहीं सर, वो तो सर ने ऐसा नहीं उसके किया, लिए आप लोगों ने यहाँ पर क्योंकि लेडी पुलिस क्यों तैनात नहीं किया आप सर? क्वेश्चन ये है ना सीक्वेंस को आप देखिए, रिएक्शन कौन पहले किया था, वो आप सीक्वेंस को देखिए। हमारा काम नहीं है, ये आपका हाँ ड्यूटी जी, है। पुलिस का चलिए ड्यूटी चलिए, हमारा ऐसा हुआ इंसिडेंट ये हुआ था कि सर कुछ बोल के गए, तो जैसे ही मोड़ लिया तो मैडम ने उसको खींच लिया था। तो वर्दी में खींचने का तो वो तो बहुत बड़ा जुर्म होता है, फिर भी सर ने माफ कर दिया। फिर आप लोगों को हमको बात करने के लिए बोला है, तो इसलिए सीक्वेंस को देख लीजिए, रिएक्शन कौन पहले किया। सर, ये डीआईजी आपका लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर जो यहाँ पर इशारा करते हुए नजर आ रहा है पुलिस फोर्सेस को कि ऐसे आग मार रहा है। नहीं, ऐसे तो नहीं है नहीं, यहाँ पर मेरे पास वीडियो है सर, ना। ये वो आप नहीं झूठ बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर मजिस्ट्रेट आप है, आपका जो आप बोलेगा वो चलेगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर जो भी आएगा वो ऑर्डर देगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्यों तैनात किया गया सर? ऐसे भी नहीं है, हम लोग मिलजुल के काम करता है, क्योंकि आंख मारने का मतलब आपका ड्यूटी तो यहाँ पे है ना,
तो आपका बनता है ड्यूटी कि किसको क्या करना है नहीं करना, आपका इशारा चाहिए ना यहाँ पे तो। हाँ, यहाँ में ऐसा है कि हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, पुलिस मजिस्ट्रेट का तालमेल होता है, तो जो कार्रवाई लीगली होता है। सर आपको नहीं लगता है कि पुलिस जो है अपना वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहा है सर? ना, ऐसे तो नहीं लगता है। जैसे ने मतलब इशारा देने का बात की है, तो अलर्ट का, इसका मतलब हाँ, ये ना खुद उकसा रहा है सर, अलर्ट का बात है, क्योंकि उकसा रहा है सर, प्रॉब्लम ना हो, इसका अलर्ट का वही है। खुद उकसा रहा है ना सर। क्योंकि हम लोग ना बात बोल सकता है, ओपनली नहीं बोल सकता है, तो हम लोग सिग्नल में देता है कि अलर्ट हो जाना है, सिचुएशन ठीक नहीं होगा, आप लोग थोड़ा रेडी रहिए। मतलब अभी तो हमको यहाँ पे एक तो चीज देखने को नहीं मिला कि कोई हथियार लेकर के कोई पत्थर फेंक रहा हो, कोई लकड़ी लेकर के कोई डंडा मारा, ऐसे तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। तो आप कौन किस चीज को इशारा कर रहे हैं सर? सही बात है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 144 लागू किया हुआ है, 144 लागू करने का बाद भी हम लोग गैदरिंग अच्छा से मिलजुल के चलने दे रहा है, तो इसका मतलब हम लोग भी तो आप लोग का अगेंस्ट में ज्यादा नहीं है। इनकेस लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ ना जाए उस लेवल तक हम लोग का ड्यूटी है। तो अभी देखिए 144 होने का बावजूद भी हम लोग डिस्पर्सल का तो कोई ऑर्डर नहीं दिया, कार्रवाई नहीं किया। इसका मतलब भी आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम लोग शांति से हो, प्रॉब्लम ना हो, वही सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए। तो छूत पूत ऐसा हुआ होगा तो मेरा एडिशनल एसपी का भी इंजरी है हाथ में, आप लोगों को तो बता नहीं सकता है, और पुलिस वाला का भी इंजरी है, तो दोनों साइड में हो गया है थोड़ा, उसमें एक दूसरा को मतलब मिलजुल के अभी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हम भी हमको क्यों मारा है बोल के हम कैसे आगे जाएगा। नहीं सर, आपको हमने इसलिए पूछा क्योंकि ये लोग सब ये जानते हैं कि यहाँ का मजिस्ट्रेट द्वितीय आप है, तो यहाँ पर जो आपका डायरेक्शन से चलना चाहिए, पुलिस को भी आपका डायरेक्शन आप पालन करना चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट आपको यहाँ पर देखने के लिए तैनात किया गया है, जहां तक मेरा समझ ये कहता है। तो आप जब तक इशारा नहीं करेगा, आप जब तक ऑर्डर नहीं करेगा, कोई भी तो कुछ नहीं कर सकता ना सर, हमारा नियम ये कहता है। आप क्या, आपका क्या है? ना, आप सही बोला है कि इन केस ऑफ एनी ऑर्डर अगर मतलब कोई ऐसा सिचुएशन आएगा, उनको मजिस्ट्रेट से आदेश लेना है, तो आदेश नहीं लेने से हम लोग कमन भी नहीं दे पा सकता है, एक तरफा तो नहीं दे सकेगा। मजिस्ट्रेट का सिचुएशन जो है, आकलन सिचुएशन जो है पुलिस का तरफ से होता है, तो पुलिस से आकलन करके जायजा लेके वो अगर ऐसा होता है कि सिचुएशन, तो हम लोग से आदेश लेगा, तो हम लोग डिस्पर्सल के ऑर्डर देगा, उनको जो भी आदेश चाहिए उनको देता है। लेकिन वही है कि ये सिचुएशन ऐसा था कि सीनियर ऑफिसर्स आने का मतलब सिचुएशन बिगड़ने नहीं देना है, वही उसका इंटेंशन है, मतलब उसका ड्यूटी वही था। तो थोड़ा सा हुआ है कि आप लोगों को भी माफी चाहता हूँ कि जो हुआ है सीक्वेंस में देखने से आईजीपी साहब गए थे बात करके, फिर मोड़े थे, तब तक मतलब पीछे से कोई लेडीज की चाहे तो ऐसे उसमें प्रॉब्लम हो गया। अदरवाइज मैडम का भी कोई इंटेंशन नहीं था, शायद वो जाने अनजाने में क्या होगा, सर का भी ऐसा इंटेंशन नहीं है। वो खींचने का बाद उसको वर्दी में ताज करने का बाद कुछ बोला होगा, वो हम तो नहीं सुना है, वो जो आप बात बोल रहे हैं। चलिए सर, चलिए, थैंक यू, बात करने का शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। तो ये बात जायज है, क्योंकि सर ने, जैसे मैजिस्ट्रेट सर ने कहा है, जो भी कोई भी जो है वर्दी में जो होता है उसको सीधा आप नहीं छू सकते, ये भी कानूनन जुर्म है, इस चीज को भी जानना होगा। लेकिन इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि अगर कोई लेडी कोई प्रोफेसर ने छुआ है तो उनको भी अगर हाथापाई भी होता है तो उसको कोई लेडी कांस्टेबल या फिर लेडी ऑफिसर ही उसको छूना चाहिए, ये भी नियम कहता है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो बनकोल दिया गया है ये अभी तक जो है चलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि खबर ये भी मिल रहा है कि आज यहाँ पर जो है, जो हमारा एपीपीएससी जो कमीशन है उसका आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह आज होना था, लेकिन खबर ये मिल रहा है कि 3 बजे को ये हो सकता है, जहां तक अभी हमको खबर मिल रहा है। अगर शपथ जो ग्रहण समारोह होता है तो यहीं पर राजभवन जो यहाँ पर निवास है यहीं पर होगा, क्योंकि ये राजभवन का कार्यालय यही होता है। तो कमीशन का जो जितना भी जो नया जो गठन किया गया है, जो नया जो कमिटी है, राजभवन में आज जो है 3 बजे को शपथ ग्रहण किया जाएगा। और आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, जो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, इनका मांग ये है कि यहाँ पर आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होना है, क्योंकि जो कमीशन जो है ऑलरेडी इतना भ्रष्टाचार हो गया है, तो नया कमीशन गठन करने का वजह क्या है, इसको लेकर के आज यहाँ पर बंद कॉल दिया हुआ है। आपको मैं साफ बता दूं, यहाँ पर अभी आप देखेंगे, यहाँ पर इतना तो कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आज मौजूद है, यहाँ पर प्रोटेस्ट को जो है पार्टिसिपेट करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएगा। और इस बात को मैं बार बार दोहराऊं
कि ये ना आपसू का बनकोल है ना अंशु का बनकोल है। पहली बार अरुणाचल के इतिहास में ऐसे हुआ होगा कि पब्लिक जो है सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। साथ ही साथ इस बात को बताना बहुत जरूरी है, जो एपीपीएससी कमीशन में जो दंधली किया गया था उसको लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के ये लोग सड़क पर उतर रहा है। और इस बात को भी बता दूं, 20 तारीख को और जो भारत का जो है राष्ट्रपति जो है अरुणाचल को विजिट करने वाले हैं। हमने कल भी कहा था, और भारत का राष्ट्रपति का यहाँ पर राज्य में आना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, हम सभी के लिए गर्व की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि आने वाला समय में क्या राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो सफल हो पाएगा, ये भी अपने आप में सोचने और समझने वाली बात है। अभी तक अगर ये हम जब प्रशासन और जब पुलिस प्रशासन की जब बात करते हैं, यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट से पुलिस प्रशासन को बुलाया गया है। इसका कारण दो है कि राष्ट्रपति का विजिट है, तो दूसरा जो है आज का बनकोल दिया जाना, ये भी अपने आप में एक संकेत देता है। अब आगे हम इन लोगों से भी जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये लोग का जो है आज का जो बंदकोल जो जिन्होंने दिया है, ये जो पब्लिक है ये अपने आप से आया हुआ है और इसको जो है ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे हम लोग कुछ पूछते हैं। ये आपका क्या नाम है? सरगेई कारचो। सरगेई कारचो। आप कहाँ से हो? सर वेस्ट सियांग से। जी आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आज? सर, क्योंकि अगर अभी हम लोग ऐसा नहीं करेगा तो हम लोग का बाद में जो आने वाला जनरेशन है सर, उन लोग के लिए भी तकलीफ हो जाएगा। तो अभी ही फाइट करना पड़ेगा सर, इसीलिए। हाँ सर, अपने लिए भी और अपना भाई बहन सब के लिए सर। अभी कौन से क्लास में आपका, कहाँ पढ़ रहे हैं? सर हम ये सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो गया सर। जी सर। जी सर। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लिनू कातो। हम भी वेस्ट सियांग से। कितने कितने क्लास पढ़ते हो? हम भी ग्रेजुएट हो गया। हाँ कहाँ से? वेस्ट ये तेजपुर यूनिवर्सिटी से। हाँ आपका क्या नाम है? दोपी का तो आप कहाँ से हो? हम भी वेस्ट सियांग से है। कितने तक पढ़े हो आप? अभी मेरा बीएड परस्यू कर रहा है आरजीयू में। आरजीयू में? जी। MA कर लिया ना? एमए भी कर लिया, सब कुछ कर लिया जी। आरजीयू में बीएड परस्यू कर रहे जी। हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? सर नाम नहीं बताने से भी हो जाएगा। हम वन ऑफ द ग्रुप कैंडिडेट। हाँ, तो हम अपने लिए इधर आए फ्यूचर के लिए। तो आपने देखा ही होगा हम लोग को लाठी चार्ज भी मारा है, मेरा भी इंजूर हुआ है। तो यही हम लोग अपना फ्यूचर के लिए लाठीचार्ज हुआ था, जब लाठीचार्ज कितने बजे हुआ होगा आज? आसपास 7:30 या एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, लेकिन मॉर्निंग समय में हुआ है। आपको भी लगा है? हमको हाँ पैर में लगा है। पुलिस की तरफ से गलती हुआ है ना आप लोगों की तरफ से गलती हुई? कुछ भी गलती नहीं हुआ है। उन लोग ने हम लोग को इतना बड़ा बड़ा पत्थर मारा है और जो लाठी है उसको भी मारा है, और उसके बाद जो गैस टीयर गैस है वो भी हम लोग को ऊपर मारा है। तो वही है। सुबह से हुआ। सुबह आपका क्या नाम है? सर नोइनपुर में कितने तक पढ़े हो आप? और मैं मास्टर की हूँ। चलिए, तो कुछ लोगों से भी हम लोग जान लेते हैं यहाँ जा करके। अभी जितने लोगों को हमने पूछा है उनका जो है मैक्सिमम मिनिमम जो है उनका जो क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है, और कोई लोग बीएड कर रहा है, कोई सिविल इंजीनियरिंग करके अभी ऐसे बैठा हुआ है। अच्छा, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि ये अरुणाचल का क्या फ्यूचर नहीं है क्या? जो लोग बड़े बड़े जो पढ़ा लिखा है या फिर जो इतना बड़ा पढ़कर आया है, तो आज वो जो बेरोजगार है, आज जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, कमीशन के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सरकार जो है क्या कर रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल। हम लोग कुछ लोगों से भी जानते हैं कि ये लोगों का क्या। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लांडी बात है। कहाँ से आप? हम जीरो का हूँ जी। हमने बीटेक किया हरियाणा से। जी जी। आज आप जीरो से सपोर्ट करने के लिए आए या फिर ईटानगर में रहते हैं? हम ईटानगर में रहता, हम निर्जुली से आया, पर अभी निर्जुली में रह रहा हूँ ना, वहाँ से आया। तो आज आपका सपोर्ट करने का मकसद क्या है? अभी सपोर्ट करने का मकसद तो वही है, हम लोग भी 2-3 बार एग्जाम क्लियर किया, वाइवा राउंड तक आया है। एपीसीएस में हम एसआई में एक बार हुआ, इंजीनियरिंग में भी हुआ, तो कुछ फायदा नहीं होता। अभी पता चल रहा है कि ऐसा पोस्ट बिक्री हो जाता है, क्या करने पड़ रहा है, वही हो रहा है। अभी सब पता चल ही गया, सब एक्सपोज है, सब क्या छुपाना है। पेमा खांडू को पता है, हम लोग को पता है, कुछ छुपने का बचा ही नहीं। उसका बाद भी पेमा अपोज कर रहा है हम लोग को, हम वही समझ नहीं आता है पेमा का काम क्या है वो ना। अगर हम लोग को यही अपोज करना है तो ऐसे चीफ मिनिस्टर, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, वो करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था हम लोग का। पर अभी देख रहे हैं हम लोग पर लाठी चार्ज के लिए ऑर्डर पुलिस बैठा के रखा है। हम लोग तो आगे में भी गया था, तो हम लोग पीसफुल था, हम लोग किसी पर हाथ नहीं उठाया। पुलिस हम लोग का लाठी चार्ज किया, हम लोग भी पता नहीं क्यों हुआ। हम तो उतना ही सिर्फ पता है कि हम आगे साथ में चल रहे, वहाँ देख रहे, अरे चार्ज करने शुरू हो गया। हम कुछ समझ नहीं आया, बस चार्ज कर रहे। टीयर गैस सामने में फेंका है, आंख अंधा हो गया, सिर्फ उतना ही हम पता है। मतलब टीयर गैस भी फेंका? टीयर गैस फेंका, ऐसा बेच रहे। वहाँ देख रहे
जा रहे साथ में, वहाँ लाठीचार्ज हो रहा है। अरे हम क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा देर बाद देखा सामने में एक टीयर गैस फेंक दिया कोई, पूरा आंख अंधा हो गया, वो पूरा भाग रहा है। उसके बाद में थोड़ा यहाँ आया, देखा वहाँ खून होके पूरा कैंडिडेट्स लोग। हम लोग ना कल्प्रिट है ना टेररिस्ट है, कैंडिडेट्स ही है। हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं, ना हम लोग अपसू जैसा कोई पॉलिटिकल यूनियन है, ना हम लोग कुछ का जैसा किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करा। हम लोग जेन्युइन एक्सपीरियंस, बस वही है। हम लोग जो यहाँ आया भी है वो जेन्युइन के लिए आया है। तो देखते हैं तो हम लोग पर लाठी चार्ज हो रहा है। हाँ, अभी थोड़ा पहले पता नहीं कौन है वहाँ पर, हम कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हम लोग तो बस वेरी सिंपल है हम लोग का डिमांड। आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा लांडी ऐसा है। जी, कहाँ से आप? हम भी जीरो से है। कितने तक पढ़े आप? हम बीटेक किए। कहाँ से किया आपने? हम नेरिस से किया ना। आज क्यों वो सपोर्ट कर रहा है? आज वही है कि हम अभी पेपर सेलिंग का केस तो सबको पता है कि पेपर सेलिंग हो रहा है ना, और ऑब्वियसली सब एक्सपेक्ट करे कि गवर्नमेंट ये स्टैंड में हम ये इश्यू में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके हम लोग को सपोर्ट करेगा। हम लोग ऐसा सोचा था, बट गवर्नमेंट का तो अपना ही कुछ और चल रहा है। इनफैक्ट एक कमेटी बना ली, कमेटी बनाया भी तो है, हम लोग का सपोर्ट में नहीं बना है कि एक ऐसा कमेटी बनाया है जहाँ पे चेयरमैन जो जस्ट 1 ईयर का टेन्योर है बचा है, सुन रहा है ना। तो मतलब बहुत उसको लाइटली ले रहे हैं वो, जिसके हम लोग का तो जहाँ में जितना एक्सपीरियंस बैठा हुआ है सबका फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है ना, मीन्स लाइक पूरा स्टेट का फ्यूचर लगा हुआ है दाव यहाँ पे, लेकिन वो उसको इतना लाइटली ले रहे हैं। मतलब जैसे मतलब कुछ हाँ एरा गिरा चले, वो तो टूर वूर में जा रहे हैं तो इतना लाइटली इश्यू को ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को उपाय नहीं हो कि ये बंद कॉल भी डिक्लेयर ऐसे कॉमन पब्लिक करना पड़ी है ना। तो वही है, तो हम लोग को जब स्टेट का फ्यूचर का बात है तो पेमा भी हम लोग को जितना हम लोग सीरियस उतना भी वो भी सीरियस लेना चाहिए हम सोचते हैं। और वही उसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ धरना बैठा हुआ है। ये सीधा साफ संदेश है सरकार के ऊपर और सरकार को जो चलाता है चीफ मिनिस्टर के ऊपर। आप सभी को एक बात बता दूं, अरुणाचल में आने वाला समय में ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक समय बंद कॉल दिया करता था, हो सकता है कि आने वाला समय में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब अरुणाचल की जब बात करते हैं, यहाँ पर अंशु है, अपसू है, अन्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बंद कॉल देता है। जब अंशु बंद कॉल देता है तो उस समय जो है पब्लिक बाहर नहीं निकलता है। तो आज यहाँ पर साहब ये पता चल रहा है कम से कम कि अपसू क्योंकि इसके में जो साथ नहीं दे रहा है, तो आने वाला समय में पब्लिक खुद अपना मुद्दा को लेकर के, पेरेंट जो है खुद अपना मुद्दा को लेकर के, बेरोजगार जो युवा है खुद अपना मुद्दा को लेकर के बंद कॉल करना शुरू कर देगा, ऐसे हमको लगता है। और ऐसे बंद कॉल को ही पब्लिक समर्थन देने वाला है, क्योंकि ये जो है सभी का बंद कॉल है, क्योंकि इसमें कोई लीडर नहीं है। इसमें पुलिस भी किसी एक पर्टिकुलर लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकता और इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है। जो आज यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है ये केवल और केवल पब्लिक है। और ये पब्लिक को ये पता है कि एपीपी में जो स्कीम, जो घोटाला, जो भ्रष्टाचार हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है, जिसमें हमारे फ्यूचर को जो है बर्बाद करने का काम किया गया है। खासकर जो मिडिल क्लास, उसके बाद जो गरीब के फैमिली है उसको जो है बर्बाद करने का काम किया गया है। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद है, हम लोग एक दो से जानेंगे कि उनका इस सब्जेक्ट में क्या राय है। आप कहाँ से हो? सर इसको बोलना नाम बताइए ना। सर मेरा जूम करना था। आप कितना तक पढ़े हो? हम ये बीए किया है। जी बीए की। हाँ, आज क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप यहाँ? आज वही है हम लोग का यहाँ का जो 13 डिमांड्स है ना, उसको फुलफिल करना है, वही है, इसलिए हम लोग भी सपोर्ट करने आए हैं। आप कहाँ से हो? हम लोअर सियांग से। हाँ जी। चलिए, तो ये है, हम लगातार यहाँ से अपडेट और अलग अलग जगह से टीम अरुण भूमि जो है आप लोगों के लिए आज का जितना जो कार्यक्रम जो बंद कॉल चल रहा है इसके बारे में आपको हम अपडेट देते रहेंगे।